नरक हैं, कौन से नरक में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं पता है आपको? अच्छा, कौन कौन सुनना चाहते हैं कौन कौन से नरकों में क्या क्या यातना भोगनी पड़ती है? इतने लोग सुनना चाहते हैं? देखो, जिस गांव जाना नहीं हो वहां का रास्ता नहीं पूछना चाहिए। है जाना है क्या उधर? चलो देखो, बताएंगे जब तो डरोगे और जब तो उससे संभल के रहोगे, पता चले कि इधर ये गड़बड़ है। जो दूसरे के धन का हरण करता है अथवा दूसरी के स्त्री के प्रति गलत दृष्टि रखता है, वो तामिश्र नाम के नरक में गिरता है। ये तामिश्र नरक जो है, वहां का जो भूमि है वो तांबे की तरह तपी हुई होती है। एक है अंध्र तामिश्र नरक, जहां बड़ा घोर अंधेरा रहता है। उस घोर अंधेरे में लोगों को डाल दिया जाता है और वो बड़े भयभीत होते हैं, उसमें भयंकर शब्द होते रहते हैं। एक है कुंभी पाक। कुंभी पाक तो आपने सुना होगा, जो पशु पक्षियों को मार मार के खाते हैं उनको उसमें डाला जाता है और कढ़ाई, तेल के कढ़ाई खोलते रहते हैं, जीवात्मा को ले जाके पटक दिया जाता है। और जैसे माता पकौड़ा तलती है ना, ऐसे वो जीवात्मा उसमें तड़फड़ाता है, पर मरता नहीं है, क्योंकि उसको उस समय जो शरीर मिला होता है वो यातना देह होती है। ये शरीर तो छूट जाता है, फिर छोटा सा शरीर मिलता है, यातना देह। घर आए हुए मेहमान को जो क्रोध भरी नजरों से देखे कि ये कहां से चले आए, वो वज्रतुंड नाम के नरक में गिराया जाता है। वहां रहने वाले कौए, गिद्ध उसकी आंखों को निकाल के खा जाते हैं। जो दूसरे के धन का हरण करता है वो तामिश्र नरक में जाता है। फिर रौरव नरक है, बैतरणी नदी है, ऐसे बड़े भयानक भयानक नरकों का वर्णन किया। असिपत्र वन, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, सब नरकों का जब वर्णन किया तो त्रिपाठी जी राजा परीक्षित भी कांप गए। बोले, महाराज इतने भयंकर नरक। अच्छा, नरकों का विस्तार से समझना हो, आप कभी गरुड़ पुराण सुनते होंगे, तो गरुड़ पुराण में नरकों का बड़ा भारी वर्णन आया है। कैसे कैसे जीवात्मा को घसीट के ले जाया जाता है और तपती हुई बालू में चलाया जाता है, उसको बिना पानी के तड़पाया जाता है, आरियों से काटा जाता है, भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जब ये बातें सब परीक्षित ने सुनी तो कांप गए। महाराज, किसी से पाप हो गए, जाने अनजाने गलती से पाप बन गए, अब नरकों में तो जाना नहीं चाहता, तो क्या करे? अच्छा गुरुजी, ये बताओ, ये नरक भगवान ने बनाए क्यों? सुखदेव जी बोले, राजन, ये तो जीवात्मा की सफाई के लिए है। बोले, सफाई? बोले, देखो, भगवान ने हमें संसार में भेजा तो बढ़िया सुंदर शरीर, सुंदर काया दे के भेजा कि नहीं? हमने यहां आकर के इस पे दाग पर दाग लगाते गए, हजारों पाप कर लिए। अच्छा, कपड़े पे दाग लगते जाए और घर में धोने की फुर्सत ना हो तो क्या करना पड़ता है? धुलने के लिए भेजना पड़ेगा, धोबी घाट, और फिर वहां तो उसकी अच्छे से मरम्मत होगी कि नहीं? तो ये समझ लो, ये जो नरक है ये पापियों के धोबी घाट हैं। जीवन भर पाप करते रहे पर पापों का ना कभी प्रायश्चित किया ना पश्चाताप किया, उनको वहां ले जाके बढ़िया सफाई करी जाती है, बढ़िया धुलाई करी जाती है। नरकों में उनके पापों की धुलाई हो जाती है और जब पूरे पाप समाप्त हो जाते हैं फिर भेज दिया जाता है। सुखदेव जी ने जब ये कहा तो परीक्षित जी ने कहा, भाई नरक ये तो बहुत धोने का तरीका ठीक नहीं है, इससे बचने का क्या उपाय है? अरे बोले, धोबी घाट नहीं भेजना है तो घर में ही धोके डाल दो। तो ऐसा क्या तरीका है जिसमें सारे पाप नष्ट हो जाएं? बोले, तरीका तो बहुत है। ब्रह्मचर्य, तप, सम, दम आदि अनेक उपाय ऐसे हैं जिनसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, पाप नष्ट होते हैं। पर सबसे बढ़िया है भगवान का नाम। परीक्षित ने कहा, कोई ऐसा साबुन बता दो जिससे सारे पाप धुल जाएं। बोले, भगवान का नाम ऐसा साबुन है कि इससे धुलाई करोगे तो दाग ढूंढते रह जाओगे। है वो ऐड आता है ना, दाग ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही भगवान नाम भी ऐसा है कि इससे यदि जीवात्मा की धुलाई हो जाए तो फिर कोई पाप नहीं रह जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। कोई विवश होकर के अथवा अनायास
किसी प्रकार भी भगवान का नाम ले लेता है वो भी पापों से मुक्त हो जाता है।